फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ, उसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सिंपल उसका डिफिनेशन, उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। और बहुत छोटा सा इसमें टॉपिक रहेगा ये, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको बहुत छोटे में से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वेपर प्रेशर कहते किसको है, वेपर किसको कहते हैं, प्रेशर किसको कहते हैं, और ये किस किस चीज़ों पर इसका, ये किस लिक्विड पर इसका क्या इस ग्राफ होते हैं, और किसका ज़्यादा वेपर होता है, किसमें ज़्यादा किसमें कम वेपर होते हैं। तो ये सब सारी हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छा डिस्कस करेंगे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर है और ये आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे एकेडमिक में हो या किसी प्लांट में हो, चाहे आप किसी मीडिया सिस्टम को हैंडल कर रहे हो। तो ये वेपर प्रेशर जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वेपर प्रेशर आखिर कैसे जनरेट होता है, कैसे क्या होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वेपर और वेपर प्रेशर जो है, तो हम एक एक पॉइंट करके सबसे पहले हम वेपर के बारे में हम जानेंगे कि वेपर किसको बोलते हैं, मतलब वेपर प्लस प्रेशर। तो क्या करते हैं हम लोग, दो पार्ट कर लेते हैं, वेपर क्या चीज है और प्रेशर क्या चीज है। प्रेशर तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक में इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर हो जाता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होने लगता है। तो हम इसको वन बाई वन करके हम लोग आज सीखेंगे कि वेपर किसको बोलते हैं, प्रेशर किसको बोलते हैं, दोनों को मैच करके वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं। सबसे पहले दोस्त क्या करते हैं, हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, उसमें से क्या होता है कि हम लिक्विड ले लेते हैं। अब लिक्विड में क्या ले लेते हैं, लिक्विड में हम वाटर ले लेते हैं। सबसे अच्छा और आसान है, वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। लिक्विड ये भी है और लिक्विड वो भी है, केमिकल है, मेथनॉल, एथनॉल, ये सारी चीजें, सारी केमिकल्स हैं, वो भी लिक्विड है। और उसका एक अलग क्या बोलते हैं, उसका जो वेपोराइजेशन जो होने का जो अपना टेंडेंसी है, वो वाटर से ज्यादा है या कम है, वो सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेता हूं वेपर के बारे में। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं वेपर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे वेपर। तो दोस्त हम क्या करते हैं, देखते हैं, अगर इस लिक्विड में, देखिए ये समझिए सबसे पहले कि वेपर जनरेट होने का दो ही तरीका है। चाहे जिस ये प्रेशर में है, इस प्रेशर को आप डाउन कर दीजिए या इस प्रेशर को मिनिमाइज कर दिए, तो ये बहुत वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, सिंपल, हम हीट को देते हैं, हीट जनरेट करा के हम इसको वेपर में कन्वर्ट कराते हैं। मेरे पास वैसा लेबोरेटरी नहीं है कि मैं इसका प्रेशर डाउन से डाउन, मतलब नीचे से नीचे करूं, लेकिन ये तरीका बहुत आसान है कि किसी भी कंटेनर को आप एडिशनल जब हीट करते हैं, जो अपना रूम टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर से ज्यादा अगर उसमें से हम हीट देते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हीट को रिसीव करता है। और जब ये हीट को रिसीव करता है, तो हीट क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट कर जाता है, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट कर जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ऐसा ये हम लोग जो पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, कि एनर्जी क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और आगे कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो है, इस वाटर मॉलिक्यूल ने इसको रिसीव किया, और ये जो देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लगा हुआ है, ये मॉलिक्यूल की, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल इस सरफेस में आ गया। मतलब क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या किया कि हीट एनर्जी रिसीव किया, और ये तोड़ते फाड़ते फांदते हुए ये क्या हुआ कि कंटेनर का जो सरफेस, लिक्विड सरफेस है, उस सरफेस पर आके ये पहुंच गया। इतना ये हीट एनर्जी लिया कि आके वहां ये पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद फिर भी इसमें हीट एनर्जी आ रहा, तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये अपना ब्रेकिंग स्टार्ट कर रहा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल सब टूटना शुरू हो गया। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं कि वाटर जब इसमें से हम लोग हीट एनर्जी देते हैं,
तो ये क्या होता है H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो इस हिसाब से यहां भी होता होगा। तो क्या करता है कि ये एस्केप जो फिर हीट एनर्जी, इसमें तो मतलब कंटिन्यूअस हीट एनर्जी आ रहा है, तो हीट एनर्जी सॉरी इसमें कंटिन्यूअस क्या हीट एनर्जी को रिसीव करके क्या कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। एक पार्टिकुलर मोलिकुल्स की मैं बात कर रहा हूं, पूरी इसमें तो पूरे कंटेनर में लिक्विड है, लेकिन एक मोलिकुल की बात कर रहा हूं। तो क्या करता है, एक मोलिकुल क्या है, एक वाटर मोलिकुल क्या है कि अपना हीट को रिसीव किया और काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया, और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया कि वो ब्रेकिंग होके क्या बन गया, एस्केप होने लगा। एस्केप होने लगा मतलब ये भाप बनने लगा, इस तरह का है, ये वाष्प होने लगा। ये वाष्प होने लगा और कहां चल गया, एटमॉस्फेयर में चल गया, मतलब एस्केप हो गया। क्या हो गया, एस्केपिंग होने लगा, मतलब धीरे 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 वो क्या हो रहा कि बर्तन से, पॉट से आपका वो वाष्प में बन के वो उड़ता चला गया, और कहां चला गया, वो आपका एटमॉस्फेयर में चला गया। मतलब ये वाटर अब धीरे धीरे आपको क्या है, जो कंटेनर में आपका 1 लीटर वाटर था, आपने हीट एनर्जी करके उसको क्या कर दे रहे हैं, उसको हम नॉन अवेलेबल में चेंज कर दे रहे हैं, मतलब वो एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। तो ये हो गया वेपर, ये हो गया वेपर। यहाँ प्रेशर का कोई जिक्र नहीं है, और यहाँ प्रेशर बिल्कुल जनरेट नहीं होगा। अब अगला इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर की बात मैं कर रहा था। ओपन कंटेनर, अगर ओपन कंटेनर में अगर वाटर को हम लोग क्या, वाटर को हीट करते हैं, तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को रिसीव करके काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक में चेंज होता है, और वो एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या, ये वाली आप इसको ये वेपर बन गया, याद रखिए, नोट भी कर लीजिए, यहां से ये वेपर हुआ। यहाँ प्रेशर का कोई यहाँ जिक्र नहीं है, कोई यहाँ चर्चा नहीं, यहाँ प्रेशर बन ही नहीं सकता, इसलिए ये ओपन कंटेनर है। अब हम क्या करते हैं, इस चीज को हम क्लोज कंटेनर में दिखाते हैं। क्लोज कंटेनर अब क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो है इसमें से हम लिक्विड को क्या कर दिए, ये लिक्विड हम क्या कर दिए, हीट दिए। जब हीट दिए इस लिक्विड में, फिर ये एनर्जी क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को रिसीव किया वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर कहां चला गया, ये एनर्जी अगर ये किया तो ये डायरेक्ट कहां आ गया, ये उठता हुआ इस एरिया में आ गया। मतलब लिक्विड का सरफेस में वो मॉलिक्यूल जाके पहुंच गया। अब क्या हो रहा है, अब लिक्विड के सरफेस में जाके मॉलिक्यूल जब पहुंचा, वहां उसको फिर हीट एनर्जी मिल रहा है, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये एस्केप करना स्टार्ट हो गया, ये एस्केप करना स्टार्ट हुआ, मतलब वेपर बनना स्टार्ट हो गया। अब वेपर बनना जब स्टार्ट हो गया, तो मेरा ये क्लोज कंटेनर में है, तो ये यहां जाके कोलाइड कर गया, मतलब वो जो पॉट का जो ढक्कन है उसके ऊपर में वो जो जाके कोलाइड कर गया, कोलिजन होने लगा। तो वेपर क्या हुआ, जब कोलिजन हुआ तो बबल्स टूटा, फिर वो क्या बन गया, वो वाटर बन गया। तो हमको क्या करना है, यहां से तो वेपोराइजेशन तो हो रहा है, ये वेपोराइजेशन हो रहा है, ये वेपर बन रहा है, और ये कंडेंस भी हो रहा है। मतलब एक तरफ से वेपर बन रहा है और दूसरा सबसे कंडेंसेशन हो रहा है। अब ऐसे भी एग्जांपल में समझ सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग स्टूडेंट लाइफ में क्या करते थे, अगर खाना नहीं बनाते तो कम से कम चाय तो बनाने जानते थे। तो हम लोग देखते थे, जब कैतली में हम लोग चाय बनाते तो उसमें ढक्कन ढक देते थे, तो जब ढक्कन हम लोग खोलते थे, देखते थे ढक्कन के ऊपर में बबल्स होते थे। मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है वेपर बन के क्या हुआ कि वो जाके पॉट का उसका ढक्कन में जाके कोलाइड किया, और वहां क्या बना, वाटर बबल बन गया, और फिर इतना बड़ा ड्रॉप बना कि फिर वो आके कहां चला गया, फिर आपका कंटेनर में आ गया। तो ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चल रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, वेपोरेशन होना, फिर कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन। तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वेपर लिक्विड
से वेपर और फिर वेपर से लिक्विड, लिक्विड से बना वेपर और वेपर से बना लिक्विड, और इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम फेज को यहां आके क्या किया कि प्राप्त कर लिया, इक्विलिब्रियम फेज को, कि आपको जो है लिक्विड से वेपर और वेपर से फिर लिक्विड। अब होता क्या है मेरे दोस्त, ये जो होता है ये इसी, अब क्या हो रहा है, अब यहां इक्विलिब्रियम में अब वाटर सरफेस जो है लिक्विड सरफेस में एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर पर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। इसी इक्विलिब्रियम के थ्रू क्या होता है, लिक्विड सरफेस पे एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो बोलता है द प्रेशर ऑफ वेपर above the liquid surface, the pressure of vapor above the liquid surface is called VP, मतलब वेपर प्रेशर। तो समझ गए कि हम लोग वेपर प्रेशर किसको बोलेंगे, तो लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, और वो जाके इक्विलिब्रियम हो रहा है, और इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम को अपना वो अचीव करके क्या होता है, लिक्विड सरफेस पे एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, होने लगता है। तो क्या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो क्या होता है, अब हम लोग ये भी इसका भी देख लिए कि कैसे वेपर प्रेशर जनरेट होता है इसी फ्लूइड सरफेस में। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये डिपेंड किस में करता है, इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है। टर्म एंड कंडीशन वेपर प्रेशर का है ना। तो इसमें से क्या होता है कि ये किसी भी कंटेनर का शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप 1 लीटर कंटेनर में इसको वेपर बनाइए या आप 30 लीटर का कंटेनर में बनाइए, ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। लेकिन इसमें डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ सब्सटेंसेस में। ये क्या करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे एग्जाम्पल देखिए, H2O या CH3OH। अब देख सकते हैं ये वाटर है, ये क्या है, मेथनॉल। तो ये मेथनॉल जो है मैक्सिमम वोलाटाइल है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो किसमें डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे। लेकिन ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज में। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग फिर क्या देखते हैं कि हम लोग जो है, अगर इसको अगर सीधा अगर बोला जाए, अगर हम लोग इसको वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है ना, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर force ऑफ ए लिक्विड या मॉलिक्यूल जो बोल लीजिए। तो मैक्सिमम ये क्या है कि मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल बोलिए, तो उसका क्या होगा कि वेपर प्रेशर उतना कम बनेगा कि मैक्सिमम। अब क्या है कि वाटर है, अब वाटर ले लेते हैं और अगर हम मेथनॉल ले लेते हैं, वाटर को
हमको ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू मेथनॉल में। वाटर को ब्रेक होने में क्या होता है कि मतलब ज्यादा वो हीट एनर्जी लेता है। कारण क्या है, उसमें से क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन जल्दी ब्रेक नहीं हो पा रहा। उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मेथनॉल में भी, H2O में भी होता है और मेथनॉल में भी होता है। तो इसमें से क्या है, इसमें से मिनिमम मैक्सिमम हीट लगता है, तब जाके ये क्या होता है, ब्रेक होता है। और इसमें से इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा ही हीट लगता है, लेता है और ये ब्रेक हो जाता है, मतलब एस्केप हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं इसका फॉर्मूला में, तो क्या है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के बीच में मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा तो लेसर उसका VP होगा, मतलब वेपर प्रेशर। और अगर हम दूसरे टैब से फिर देखें इसका क्या होता है, ग्राफ में अगर हम देखेंगे, अगर हम इसको ये टेम्परेचर करते हैं और ये है वेपर, टेम्परेचर करते हैं और ये है VP, वेपर प्रेशर, तो मेरा ग्राफ ऐसे आता है। मतलब आप टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर वैसे वैसे इंक्रीज करने लगता है। तो हम लोग क्या है कि एक सिंपल डिफिनेशन जो होना चाहिए वेपर प्रेशर का, आज के क्लास में मेरे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसका आगे कुछ कैलकुलेशन है, उसको हमको डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप वेपर प्रेशर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर कंप्लीट है। आप इसको देखिए और बार बार सुनिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चैनल को आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर हम अगले दिन फिर दूसरे टॉपिक से मिलते हैं। थैंक यू।